नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, आरओ पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आज आपने एग्जाम का लेवल देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। और हर एग्जाम के कट ऑफ का तो आपको आइडिया है ही, कट ऑफ बहुत हाई जा रही। अगर आपको अपना नाम सिलेक्शन वाली पीडीएफ में लाना है तो आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। त्याग, समर्पण और अनुशासन, इन तीनों के बगैर आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आज आपने सोच रखा है ना कि मैं प्रैक्टिस सेशन देख लूँगा, प्रैक्टिस वीडियो देख लूँगा, 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लूँगा, भाई तुक्के से सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रही है भाई। आजकल बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा था, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण वंश पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया तो कुछ छोटे छोटे वंश भी थे। जैसे इससे पहले हमने चालुक्य वंश पढ़ा था, राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था, वाकाटक वंश पढ़ लिया था, सातवाहन वंश पढ़ लिया था, वर्धन वंश पढ़ लिया था। तो इसी तरीके में आज की क्लास में हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पल्लव वंश इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा पल्लव वंश के राजाओं ने जो मंदिर बनवाए उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसी के साथ साथ पल्लव वंश के राजाओं के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। जैसे भारवी किसके दरबार में रहते थे, ये कई बार पूछ लेते हैं भारवी की रचना कौन सी है, या उनकी रचना का नाम कह के पूछ लेते हैं इनके रचनाकार कौन है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पल्लव वंश की स्थापना किया था सिंह विष्णु ने, और सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। इन्होंने प्रारंभिक राजधानी किसको बनाई थी? पल्लव वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी कांची को। पल्लव वंश का क्षेत्र का विस्तार कहाँ था? दक्षिण भारत में। कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य का जो क्षेत्र विस्तार था, वही क्षेत्र विस्तार किनके पास था? पल्लव वंश के पास था। राजधानी तो बना लिया था किसको? कांची को बना लिया था। इसी के साथ साथ पल्लव वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो आपको प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिशेन ने। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में भी पल्लव वंश का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ वेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? वातापी के चालुक्य वंश के महत्वपूर्ण राजा था। और वातापी के चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उनका युद्ध भी होता है पल्लव वंश के शासकों से। तो इसलिए वेनसांग ने और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव वंश का उल्लेख मिलता है। इसके प्रारंभिक अभिलेख पल्लव वंश के तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने संस्कृत भाषा में भी अपने अभिलेख लिखवाए थे। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? सिंह विष्णु ने। और पल्लव वंश के सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे। भारवी जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, किरात चूर्णिया। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारवी किस वंश के शासकों के दरबार में रहते थे? पल्लव वंश। भारवी ने कौन सी किताब लिखी थी? किरात चूर्णियम किताब लिखी थी आपके भारवी ने। क्लियर? इसी के साथ साथ इस वंश का, पल्लव वंश का अगला शासक बनता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पर ही वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था, और महेंद्र वर्मन क्या हो गए थे? पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए थे। अब देखो, आपको समझना है कि इस टाइम पे दो वंश पैरेलल के रूप से चल रहा है। पहली बात, आपको दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक वंश देखने को मिल रहा है। कौन सा वंश है? पल्लव वंश। पल्लव वंश दक्षिण भारत के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपने देखा था चालुक्य की 3 शाखाएं डिवाइड हो गई थी। एक थे आपके वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर दिया, और महेंद्र वर्मन इस युद्ध को हार जाते हैं। महेंद्र वर्मन हार जाते तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर लिया था? इनकी राजधानी कांची पर अधिकार करके कांची कोट की उपाधि धारण किया था। कांची कोट की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब किया था? जब उसने पल्लव वंश की राजधानी कांची पर अधिकार कर लेता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं?
अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। एक तरीका और कर सकते हैं कि बेशक आपने देखा हो अब, लेकिन इससे पहले आप एक बार चालुक्य वंश की क्लास को डबल स्पीड में सुन लीजिए, फिर इसके बाद इस क्लास को देखिए, तो दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो नई क्लास को देखने से पहले आप प्रीवियस क्लास को डबल स्पीड में करके सुन लेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। इसी के बाद इन्होंने महेंद्र वर्मन ने कुछ मंदिर करवाए थे। 5 सील वाला गुफा मंदिर करवाया था, कोंकणेश्वर का मंदिर बनवाया था, पुट्टई त्रिकोण का मंदिर बनाया था। तो आपको कोंकणेश्वर मंदिर का नाम याद रखना है। कोंकणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महेंद्र वर्मन ने करवाया था। अब महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक कौन मानता है? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन क्या था? बहुत ही योग्य शासक था। अब पुलकेशिन द्वितीय को लगा कि भैया मैंने तो एक बार महेंद्र सिंह वर्मन को पराजित कर दिया है, अब पुनः एक काम करते हैं, नरसिंह वर्मन को भी पराजित कर देते हैं। अब पुलकेशिन ने क्या कर दिया? पुनः नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया। लेकिन नरसिंह वर्मन क्या था? बहुत ही कुशल योद्धा था। अब ये जब पुलकेशिन द्वितीय पराजित होने लगे तो पुलकेशिन द्वितीय अपनी राजधानी की ओर भागे। तो नरसिंह वर्मन ने उनका पीछा करते हुए उनकी राजधानी वातापी तक गया और वहां पर जाके उसने पहले तो पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया और वातापी को जीत कर वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। पहली बार पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर आक्रमण किया था? पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन पर, और कांची को जीतकर कांची कोट की उपाधि धारण किया। वही काम किया नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीत लेता है और वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। इस वंश का अगला शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश का अगला शासक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक विद्वान रहते थे, दंडी। दंडी ने किताब लिखी है 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। इससे पहले एक विद्वान के बारे में आपने पढ़ा था, भारवी। भारवी ने कौन सी किताब लिखी थी? किरात चूर्णियम। जबकि दंडी ने कौन सी किताब लिखी? दंडी ने किताब लिखी 10 कुमार चरित्रम, जो कि संस्कृत भाषा की एक महत्वपूर्ण किताब है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अपराजित को चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया और पल्लव के स्थान पर क्या हो गया? चोल वंश की स्थापना हो गई। देखो, चोल वंश की स्थापना किसके बाद हो जाएगी? पल्लवों के बाद चोल वंश का उदय हो जाएगा। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? और पल्लव वंश के महत्वपूर्ण राजा के रूप में महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का नाम आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो क्या? इसी के साथ साथ पल्लव वंश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिससे पल्लव वंश के एक शासक था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन क्या थे? संगीत का बहुत प्रेमी था और संगीत का बहुत अच्छा जानकार था। महेंद्र वर्मन को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? कद्राचार्य ने। कद्राचार्य ने महेंद्र वर्मन को संगीत की शिक्षा दी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर को मृत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग नरसिंह वर्मन के दरबार में भी आता है। इसी के साथ साथ वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भी आता है, इसलिए दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नरसिंह वर्मन ने क्या किया था? कांची में कैलाश मंदिर का और सप्तपैडों के शोर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाए गए मंदिर आपको याद होने चाहिए। कल्याण संस्कृत रिलेटेड टॉपिक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कांची के कैलाश मंदिर का, सप्तपैडों का शोर मंदिर और महाबलीपुरम का एकाश मंदिर, तीनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इनके टाइम पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? इस वंश के टाइम पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची। महाबलीपुरम का सप्तपैडों का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? सप्तपैडों का मंदिर पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अक्सर आपके एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। ये सारे पॉइंट थोड़ा सा पढ़ने में टफ होंगे, लेकिन आपको अपने एग्जाम निकालना है, माँ बाप का सपना पूरा करना, तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत करिए।